हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बड़ा ही खास टॉपिक पर होने वाला है और इस खास सेशन में कुछ खास बातें डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन है आपका आरआरबी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न और इसका सिलेबस पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सिलेबस पैटर्न और एग्जाम पैटर्न के बारे में समझना बड़ा जरूरी काम हो जाता है, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि आपको जाना होता है शिव मंदिर, लेकिन आपने रास्ता चुन लिया काली मंदिर वाली। तो ये जो रास्ता आपने चुना है ना, ये रास्ता कभी भी आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। इसलिए मंजिल तक जाना है तो मंजिल वाली रास्ता भी आपको चुनना पड़ेगा। कई बार विद्यार्थियों के साथ ऐसा धोखा होता है कि वो तैयारी करना तो स्टार्ट कर देते हैं और मेहनत भी शिद्दत के साथ करते हैं और मेहनत करते 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 बहुत दूर तक निकल जाते हैं, और जब आगे जाने के बाद उनको पता चलता है कि जिस टॉपिक पे मैं मेहनत कर रहा हूं, जिस टॉपिक पे को मैं पढ़ रहा हूं, वो टॉपिक तो सिलेबस के अंदर है ही नहीं। तो ये बात जानकर उनको ना उस टाइम पे बड़ा दुख होता है, उनका जो दिल है ना वो टूटने सा लगता है। इसलिए आपको पहले से ही सभी चीजों के बारे में अवेयर होना है, सीखना है और समझते हुए तैयारी स्टार्ट करना है। दोस्तों, आरआरबी लोको पायलट और टेक्नीशियन के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आरआरबी है, ये रेलवे का एक डिपार्टमेंट है जो तरह तरह की वैकेंसी लॉन्च करती है। उसी में से एक वैकेंसी ये बनाती है लोको पायलट और टेक्नीशियन के बारे में। हम आगे चल करके ये भी डिस्कस करेंगे कि लोको पायलट में कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है और टेक्नीशियन के लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि लोको पायलट में कौन सा विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है और टेक्नीशियन में कौन सा विद्यार्थी भर सकता है, ताकि ये सेशन आपको ना थोड़ा इजी हो जाए। तो लोको पायलट केवल टेक्निकल वालों के लिए है। केवल किसके लिए? टेक्निकल, चाहे वो आईटी होल्डर हो, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे वो बीटेक वाले हो, चारों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल आईटीआई का वेल्डर और कोपा को छोड़ करके, क्योंकि कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर और वेल्डर का जो विद्यार्थी है वो लोको पायलट नहीं बन सकता है, वो केवल टेक्नीशियन बन सकता है। और टेक्नीशियन में कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है? चाहे वो आईटीआई का किसी भी ट्रेड से हो, है ना, चाहे वो बिल्डर कोपा से ही हो तो भी भर सकता है, या फिर 10+2 पीसीएम, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, और तो वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। ये रहा। हम इसमें ये देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस पैटर्न के साथ साथ में सीबीटी फर्स्ट एग्जाम जो होता है, सीबीटी सेकंड एग्जाम जो होता है, और सीबीएटी साइको एग्जाम होता है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कौन सा एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है और कौन सा जो एग्जाम है वो आगे चल करके आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में परसेंट के रूप में जुड़ता है। तो चलिए अपने आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं और पूरे इस सेशन को आप सुनिएगा। जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होता है, चाहे वो लोको पायलट का विद्यार्थी हो, चाहे वो टेक्नीशियन का विद्यार्थी हो, जितने भी फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे कैंडिडेट, वो सब कैंडिडेट कंबाइन इस सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में बैठेंगे। चाहे वो नॉन टेक वाला विद्यार्थी हो, चाहे वो टेक्निकल वाला विद्यार्थी हो। और ये जो आपका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का। इस टेस्ट को हम स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम स्क्रीनिंग एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि छटनी करना, है ना, ये छांट करके ये बताएगा कि आप आगे वाले सीबीटी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। वही होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो देखिए, जो आपका सीबीटी फर्स्ट है, इसमें पूछा क्या किया जाएगा, इसके सिलेबस पैटर्न के बारे में आप समझिए। तो जो आपका मैथ है, मैथ में क्या पूछा जाता है? सबसे पहली बात, इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 20 क्वेश्चन बनता है ना। इसमें से चाहे वो कार्य हो, क्षेत्रफल हो, क्षेत्रमिति हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, या फिर लाभ हानि हो, उन सभी का बेसिक आपको पढ़ना है ना। बेसिक आपको पढ़ना है। मैथ के बारे में यही पूछता है। 20 नंबर में से आधे क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिसमें से आपको कलम तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप देख करके बता सकते हैं, है ना। तो इतना इजी पूछा जाता है मैथ। और इसके बाद देखिए, जो साइंस है, आप सभी को पता है साइंस के 3 पार्ट हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी। तो ये 3 पार्ट मिल करके क्या बनता है, आपका साइंस तैयार होता है। तो देखिए अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, तो फिजिक्स तो देखिए टेक्निकल से ही जुड़ा हुआ है। फिजिक्स यानी कि टेक्नोलॉजी किससे बना हुआ है, फिजिक्स से ही बना हुआ है। तो आपको नो दिक्कत। अगर आपने टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई किया है तो टेक्नीशियन फॉर्म अप्लाई वही कर सकता है जो 10+2 PCM से हो, जिसमें फिजिक्स भी आती है। तो फिजिक्स वैसे भी उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल इसमें से जो प्रश्न बनते हैं ना, वो टोटल 20 प्रश्न बनते हैं। कितने, 20 क्वेश्चन बनते हैं 20 नंबर के। इसके बाद आती है तर्क शक्ति, जिसको हम कहते हैं रीजनिंग। इसमें दोस्तों हंसी मजाक वाली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे काका का, बुआ का, नाना का, फूफा का, लड़का का बेटा हमारा क्या लगेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो ये आपको जरूर पकड़ बनाना पड़ेगा, है ना। और देखिए इसमें से टोटल 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर के। और जो आपका जीके हो गया, जीके में आपको क्या पढ़ना होगा, स्टैटिक जीके पढ़ना होगा, है ना। केवल क्या पढ़ना है आपको, स्टैटिक जीके पढ़ना है। और स्टैटिक जीके जैसे कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल जहां भी बना होगा अब तो वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, वो क्या है, एक स्टैटिक नॉलेज है। तो स्टैटिक जीके पढ़ना है। और जीके में ज्यादा जोर नहीं, आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। टोटल 75 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 20, 20, 40, 65, 10, 75। टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे, और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और 1/3 इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्क होता है। ध्यान रखिएगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्क भी होता है। और ये केवल और केवल आपको पास करना है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों कैंडिडेट इसमें बैठेंगे। केवल आपको पास होना है। और जब आप अगर पास हो जाते हैं तो अगले एग्जाम के लिए आपको अगले एग्जाम के लिए भेजा जाता है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको यहीं से रिटर्न कर दिया जाएगा। फिर आता है सीबीटी सेकेंड पेपर। सीबीटी सेकेंड जो है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जब आरआरबी लोको पायलट और टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था सन 2018 में, शायद 2 फरवरी 2018 में आया था, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि हम इस प्रकार से जो एग्जाम ले रहे हैं दोनों कैंडिडेट को एक साथ बिठा करके, तो हम इस चीज को तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अगर वो आईटीआई से है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो उसको इलेक्ट्रीशियन का कितना नॉलेज है। अगर वो बी या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है तो उसको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज कितना है, यानी कि उसको ट्रेड का नॉलेज कितना है। इस चीज को तो हम गेन ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पेपर ए और पेपर बी, 2 पेपर इन्होंने डिवाइड कर दिया सीबीटी सेकेंड एग्जाम में। तो सीबीटी सेकेंड एग्जाम का पेपर फर्स्ट जो है ना, इसमें भी वही विद्यार्थी बैठेंगे जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में बैठे थे। ध्यान रखना, जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में बैठे थे वही विद्यार्थी सीबीटी 2 पेपर फर्स्ट एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन जो टेक्नीशियन का विद्यार्थी होगा, उस टेक्नीशियन का विद्यार्थी, जो टेक्नीशियन विद्यार्थी है, उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, वो पेपर नंबर ए से ही बन जाएगा। कट ऑफ हो, फाइनल मेरिट लिस्ट हो, जो भी बनना है उसका यहीं से बन जाएगा। लेकिन लोको पायलट को अभी और आगे जाना है। तो देखिएगा, जो परीक्षा पैटर्न सीबीटी 2 है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला मैथ, लेकिन इसमें मैथ 20 नहीं, इसमें 25 नंबर का मैथ पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा। तर्क शक्ति, इसमें 25 नंबर का पूछा जाएगा। कितना, 25 नंबर का। और सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, ये पूछा जाएगा आपका 10 नंबर का। कितना, 10 नंबर का। और एक अलग से इन्होंने इस सिलेबस में ऐड किया है, वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये पहले नहीं था, और ये पूछा जाएगा आपका 40 नंबर का। टोटल कितना होगा, 25, 25, 50 और ये 50, 100। तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 1/3 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्क है। 1/3 नेगेटिव मार्क है। नेगेटिव मार्क आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिएगा, इसमें हो गया मैथ 25 नंबर का, विज्ञान 25 नंबर का, समसामयिकी यानी कि जीके और सीए हो गया 10 नंबर का, विज्ञान और अभियांत्रिकी जिसको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ये सिलेबस में ऐड किया गया है और ये 40 नंबर का पूछा जाएगा। अब जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है, इसमें कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में जरा बात करते हैं।
पहला है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आईटीआई किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने बी किया है या फिर बीटेक किया है, सभी में किसी भी ट्रेड से हो आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में जरूर पढ़ते होंगे, है ना। तो ये आपको वहां पर पूछा जाएगा। किस पार्ट में है ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। फिर सेकेंड है इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये किस चिड़िया का नाम है, ये कहां से आया। तो जब आपने आईटीआई किया, याद करिए, जब आपने आईटीआई किया तो कौन कौन सा सब्जेक्ट था, एक था थ्योरी का, एक मैथ, एक वर्कशॉप कैलकुलेशन और चौथा इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक और था जिसका नाम था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जब जो विद्यार्थी आईटीआई 2015 में किए होंगे ना, 2015 बैच वाले जो कैंडिडेट हैं आईटीआई के, 2015 बैच में ऐसा सिस्टम था कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था ना, वो केवल 1 साल तक, फर्स्ट ईयर तक रहता था, सेकेंड ईयर में उसको हटा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब पूरा चेंज हो चुका है। तो वहीं से इन्वायरमेंट एजुकेशन, अब आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पढ़ना है। आईटी लिटरेसी ये क्या है, ये भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ही आपको आईटी लिटरेसी मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से अंतर्गत आती है और ये आपको नेटवर्किंग के बारे में बताती है। तो थोड़ा बहुत आपको वहां भी पढ़ना है, आईटी लिटरेसी का भी। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा कि मान लीजिए किसी पैनल का आपको चित्र दे दिया, और पैनल का चित्र दे दिया और बोला कि अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो इसका व्यू किस प्रकार का दिखेगा। 4 चित्र दे देगा और आपको पहचानना होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन ना आईटीआई का देखिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसमें 50% साइंस है, क्योंकि उसका नाम ही है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो 50% साइंस 50% मैथ मिल करके बना हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो वहां से क्वेश्चन आएगा। फिर इंग्लिश, अब आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि देखिए, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे लोको पायलट हो, दोनों के सिलेबस में इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। वो कहाँ से आती है, वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसमें से भी एक छोटा सा पार्ट है इंग्लिश का, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है पेपर नंबर ए। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, टेक्नीशियन वाले विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना है और लोको पायलट को क्या ध्यान रखना है। लोको पायलट को यह ध्यान रखना है कि ये जो लोको पायलट का है ना, इसमें 70% आपको आपका जो नंबर है वो जोड़ा जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। ध्यान रखिएगा, आपने अगर 100 नंबर में से 100 नंबर ही क्यों ना ले आया, लेकिन आपका 70 नंबर ही ऐड होगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। और जो टेक्नीशियन वाला है वो सुनिए, आपका यहीं से कट ऑफ बनने वाला है, आपको अब आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल कट ऑफ यहीं से बनने वाला है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का समय, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्क है। अब देखिए टेक्नीशियन को अब यही छोड़ देते हैं, यहीं से इनका फाइनल बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं केवल लोको पायलट के लिए। तो देखिए लोको पायलट के लिए क्या है, अब CBT2 पेपर सेकेंड है ना। तो अब CBT2 में पेपर नंबर बी होगा, इसमें केवल टेक्निकल बच्चे बैठेंगे और ये ट्रेड से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वही 60 मिनट का, है ना, 60 मिनट का। और 1/3 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्क है, 1/3 नेगेटिव मार्क है। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है। इसमें 75 नंबर के 75 क्वेश्चन, 60 मिनट का समय, 1/3 नेगेटिव मार्क, क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिटर से है तो फिटर का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक से है तो इलेक्ट्रॉनिक का पूछा जाएगा। जिस भी ट्रेड से या फिर जिस भी डिपार्टमेंट के, चाहे आप आईटीआई या फिर डिप्लोमा बीटेक, जिस भी ट्रेड से आपने किया है, आपके ट्रेड वाइज क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन होंगे। केवल आपको पास होना है, यहां पर क्या होना है, केवल आपको पास होना है। अगर आप पास होते हैं तो आगे साइको टेस्ट के लिए जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेपर बी है ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा।
है ना, ये भी एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, ये भी क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है और केवल लोको पायलट का स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, सेफ्टी एंड हेल्थ, फर्स्ट एड और टूल्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में और सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, सिंबल एंड मेजरिंग यूनिट, है ना, आपको सिंबल पता है ना, वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है, डीसी एम्पियर मीटर का सिंबल कैसा होता है, करंट का सिंबल, एसी डीसी का सिंबल कैसा होता है, रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है, वो सब आपको ये पढ़ना है। और मेजरिंग यूनिट, जैसे करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में, वोल्टेज को किस में मापते हैं, फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, तो उसका यूनिट आपको मालूम होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आधारभूत विद्युत के बारे में आपको जानना है ना, और सोल्डरिंग रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानना है, कौन सा फ्लक्स का यूज कहां पर करते हैं और किस जॉइंट में कौन सा फ्लक्स का यूज करके हमें सोल्डरिंग करना है, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कलर कोडिंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर वर्क एंड पावर, है ना, 1 किलोवाट में कितने पावर होते हैं, कितना एनर्जी होता है, जूल क्या होता है, यूनिट उसकी क्या होती है, बीओटी क्या होता है, वो सब इसी में आएगा। फिर सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सेल है, किस कैटेगरी में आता है और कौन सा सेल का विभव कितना होता है, कैपेसिटेंस हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ये सब, ये मैं आईटीआई का बता रहा हूं कि किसका बता रहा हूं, आईटीआई का। इसी प्रकार से आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन वालों का है, इसी प्रकार से फिटर का भी होगा, वायरमैन का भी होगा, अलग अलग ट्रेड वालों का अलग अलग होगा। फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर में जितने भी आते हैं इंडक्शन मोटर, उन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, पॉलीफेज सिस्टम, इल्यूमिनेशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी के बारे में पढ़ना है आपको। देखिए ज्यादा झटका यहां नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने आईटीआई 2 साल वाला कोर्स किया है तो 2 साल तक आप कंटिन्यू इसी को पढ़ते रहे। अगर 1 साल वाला कोर्स है तो 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ते रहे, तो इसमें आपको ज्यादा जोर झटका देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो 55% आप पहले से ही आपको आ रहा है ना, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें से आपका मेरिट लिस्ट में से 1 नंबर 1% नहीं जोड़ने वाला है, बस आपको पास करना है आपको, है ना। इसके बाद आता है लोको पायलट का साइको टेस्ट, CBAT, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। तो वहां पर टोटल 5 टेस्ट होते हैं, कितने, टोटल 5 टेस्ट होते हैं। वो एक प्रकार से समझिए कि प्रैक्टिकल टेस्ट ही है ना, लेकिन इंटरव्यू जैसे टेस्ट होता है, चीजों को देख करके आपको पहचानना होता है। जैसे कि कलर विजन हो गया, कि कलर को आपको देख करके पहचानना होता है, क्योंकि जब आप ट्रेन चलाएंगे तो सिग्नल वगैरह आपको सब देखना होता है ना, तो कलर की पहचान आपकी कलर को पहचानने की पकड़ आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। आंखों का टेस्ट करते हैं, है ना, तो इन सभी चीजों के बारे में वो टेस्टिंग करते हैं साइको टेस्ट में। और जो साइको टेस्ट होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में वो 30% अपना योगदान निभाता है। तो देखिए CBT2 का पेपर फर्स्ट से 70%, है ना, कितना 70%, और साइको टेस्ट से 30%, मिला करके लोको पायलट का मेरिट लिस्ट तैयार होता है, और टेक्नीशियन का जैसा कि मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि यहां पर देखिएगा आप कि शैक्षणिक योग्यता क्या होता है ना, कि लोको पायलट में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें देखिए कोपा और जो वेल्डर होते हैं ना, वो लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, इसीलिए उनका यहाँ पर लोको पायलट में कोई चांस नहीं रहता है, वो टेक्नीशियन केवल बन सकते हैं। तो देखिएगा 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिकल से है तो भी, इलेक्ट्रॉनिक से तो है तो भी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है कि मैट्रिकुलेशन, है ना, मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI, अगर आपका रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT और SCVT, देखिए NCVT वाले विद्यार्थी के मन में तो ये शंका कतई नहीं रहता है, बस SCVT वाले विद्यार्थी के मन में ये शंका एक बना रहता है कि क्या मैं इसके लायक एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो आप बिल्कुल बेखौफ रहिए, आप फॉर्म आते ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि SCVT वाला भी इसमें साफ साफ लिखा है कि फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इन द ट्रेड ऑफ वायरमैन, फिटर, टर्नर या ट्रैक्टर मैकेनिक। इसके बाद है देखिए हीट इंजन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक हो गया आपका, मोटर व्हीकल और मेंटेनेंस व्हीकल, मेंटेनेंस मशीन, रेडियो एंड
टीवी मैकेनिक। तो जितना मैंने नाम लिया ना, इसमें से देखिए ये सब आईटीआई के ट्रेड है। क्या इसमें कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर और वेल्डर का नाम आया? नहीं ना। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ में अगर आपका अप्रेंटिसशिप है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इतने सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये रहा दोस्तों पूरा विधिवत एक एक पॉइंट के बारे में बात कर दिया कि आरआरबी लोको पायलट क्या है और टेक्नीशियन क्या है। अब अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आया। जब वीडियो को आप रिपीट कर करके देखेंगे ना तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई चीज मैंने छोड़ा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो अगर आप आरआरबी लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो बेखौफ करिए, क्योंकि आप चाहे आपको एग्जाम पैटर्न हो आपका, चाहे वो सिलेबस पैटर्न हो, सभी के बारे में आपने देख लिया। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकेंड और साइको एग्जाम के बारे में आपने समझ लिया। अब आपके लिए समझने के लिए कुछ नहीं बचा है ना। तो आप अब तैयारी करिए और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में तैयारी करिए। सफलता 100% मिलेगी, गारंटी है सफलता मिलेगी। बस मेहनत में कोई शक नहीं होना चाहिए और मेहनत में रत्ती भर कमी नहीं होना चाहिए। और इस तरह की गजब की जो तैयारी करता है विद्यार्थी ना, वो एक दिन गले लगाता है कामयाबी को। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा प्यारा सा सेशन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे सेशन को शिद्दत से सुना। अब इस सेशन को लाइक कर दीजिए और दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण सेशन की महत्वपूर्ण डिस्कशन था वो भी विद्यार्थी सुन सके, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपके लिए लगातार यूपीपीसीएल और एएलपी के लिए स्टडी मटेरियल लेकर आ रहे हैं और मिर्च मसाले के साथ ऐड करके लाते हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ आइएगा। इस चैनल पे हम आपको नई नई कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना आपके लिए एक क्लास उपस्थित कराते हैं। ऑफलाइन ही, हम अभी ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। जब ऑनलाइन आएंगे तो बहुत से विद्यार्थी आएंगे और ऑनलाइन पढ़ाने का जो मज़ा है ना, और आपका भी पढ़ने का जो मज़ा है वो बिल्कुल अलग ही रहता है, वो बिल्कुल खफा ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस सेशन को यहीं पे स्थगित करते हैं और अगले वीडियो में अगले एक नया कंटेंट और नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।